प्रोफेसर वीके सिंह मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद करो चालू लगाओ। आवाज दो आवाज किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते जिंदाबाद छात्र संगठन जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 प्रोफेसर वीके सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऐसा लगाओ। NSUI जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बंद करो बंद करो बंद करो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बंद करो बंद करो बंद करो छात्र एकता छात्र एकता NSUI जिंदाबाद 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 NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो NSUI जिंदाबाद 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 छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो छात्रों को फेल करना बंद करो बंद करो बंद करो NSUI जिंदाबाद 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 NSUI जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते प्रोफेसर वीके सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रोफेसर वीके सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रोफेसर वीके सिंह होश में आओ होश में आओ होश में आओ छात्रों को फेल करना बंद करो बंद करो बंद करो आवाज दो नमस्कार, आपका शंकर साहब पटेल महाविद्यालय में इस वक्त है। हम बता दें कि शंकर साहब पटेल जो महाविद्यालय है वो वाराणसी पे मौजूद है, जहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता बोल सकते हैं या स्टूडेंट है वो अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पे हम जानेंगे कि क्या इनके ज्ञापन पर जो लिखा है क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ में इन्होंने एक आवाज़ और एक मोर्चा खोल दिया। सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे और सीधे हम यहाँ पर उनसे जुड़ेंगे कि आखिरकार जो ज्ञापन है किस मामले में दिया गया है। और एक ज्ञापन पे जो सबसे पहले बता दूं कि काफ़ी देर से जो स्टूडेंट है वो विरोध कर रहा था और NSUI आज यहाँ पर जो शंकर साहब पटेल महाविद्यालय है यहाँ पर आई है और उनके तमाम जो स्टूडेंट है और हम सीधे तौर पर देखेंगे कि जो इन्होंने यहाँ पर अपनी मांगे रखी है वो मांगे क्या है। तो सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या आपकी मांगे क्या मांगे हैं जो आपने ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बालाघाट जिला हर एक स्थानों में अव्वल नंबर पर रहा है, हमेशा आगे रहा है। तो NSUI ये मांग करती है कि बालाघाट में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को हटा के खुद की बालाघाट यूनिवर्सिटी आना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि सभी पूरे जिलों के अंदर जहाँ जहाँ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी स्थापित है वहाँ सभी छात्रों को कई प्रकार का सामना करना पड़ता है। जैसे पेपर लेट होने के कारण पेपर सही समय पर हो जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट लेट आता है, रिज़ल्ट लेट आता है तो उसके बाद अगले सेमेस्टर के लिए उनको एग्ज़ाम फॉर्म लेट आते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियों का छात्र सामना कर रहा है। देखिए ये साफ तौर पे इनका कहना है कि जो छिंदवाड़ा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उनकी पहली मांगे तो ये है कि जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चाहे वो एग्ज़ाम लेने की बात हो या रिजल्ट लाने की बात हो, सीसेंट है उनको कहीं ना कहीं इस बात का खल रहा है कि ये जो प्रॉपर जो एक यूनिवर्सिटी का जो सर्कुलर होना चाहिए वो जो बराबर चलना चाहिए। निरंतर 3 सालों से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सब्जेक्ट है उसमें जो स्टूडेंट की सारी बैच फेल हो रही है। हम उसके लिए आज हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग ये थी, हम उसी के लिए आंदोलन करने आए थे। जब मेन एग्ज़ाम में स्टूडेंट पास नहीं हो पाता तो वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरता है, सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं हो पा रहा है, वो सुपर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के उसमें सर को इतनी दया आ रही है कि वो सबको पास कर दे रहे हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों। ये बताइए कि कहाँ पर ये स्टक का ऐसा कहीं है अपने पास कि किसी ने जो सप्लीमेंट्री का जैसे वो उनके पास किया है उसको पास किया है, ऐसा कुछ है अपने पास? जी एक लड़की थी, हम उसकी मार्कशीट नहीं ला पाए। ठीक है, और उसको जो है उसने जब एक आवेदन लिखी सर को तो उसको सर जो गलती हुई है यूनिवर्सिटी से
उसको पास कर दिया गया। देखिए मैं और भी बात करूंगा कि ये तो बॉयज हो गए, कुछ गर्ल्स लोग यहाँ पर मौजूद है। ये प्रॉब्लम इस गर्ल्स लोगों के साथ भी है, तो अब सीधे तौर पे इनसे भी जानूंगा कि क्या ये प्रॉब्लम अगर यूनिवर्सिटी में है तो एक के साथ हो, दो के साथ, लेकिन तमाम जो स्टूडेंट है वो सबके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ गर्ल्स मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकेंड ईयर में। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? हमको दिक्कत कुछ नहीं आ रही, हमारा रिजल्ट रुका हुआ है तो उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। कितने महीने से रुका हुआ है? हाँ? कितने महीने से रुका हुआ है आपका रिजल्ट? मतलब अभी तो फिलहाल 1 महीने से, मतलब 1 महीना ही हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है तो। अच्छा, क्या आपने उनको प्रोसेस करने कभी शिकायत करने की कोशिश करी? आवेदन दिए थे पर सर ने लिया नहीं, सर ने बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन से सर को दिए थे आपने यहाँ पर? सर। अच्छा, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो देखिए अभी भी ये भी बात है कि स्टूडेंट अपनी जो मांगे रख रहा है, जो उतनी फीस दे रहा है, चाहे एडमिशन फीस हो, और एडमिशन फीस के बाद उनका जो सालाना जो है जो स्ट्रक्चर होता है, सारा ट्यूशन फीस होती है, वो स्टूडेंट सारी चीज़ होने के बाद इनके काफ़ी बार ये आई कि इनके बातें को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए ये लोग जो है लगातार धरने पे बैठ रहे हैं और कई हर एक कॉलेज में। कहाँ आप लोगों के आंदोलन चल रहे हैं अभी आज यहीं पे है। इसके बाद और अगर हमारे छात्रों की समानता का अगर अधिकार नहीं मिलता है और छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी एसएसपी कॉलेज के साथ साथ पूरे बालाघाट में यही आंदोलन करते रहेगी। और हमारी एक ही मांग है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को बर्खास्त करो और बालाघाट में एक खुद की यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो ये बताइए कि अभी जो आपने जो अपना जो आपका आज जो ज्ञापन था किन को दिया आपने? यहाँ प्राचार्य उन्होंने क्या बोला आपसे? उसने हमें इस बात से हमने उनको अवगत कराया है, जो छात्रों की समस्या है उन्होंने हमको स्पष्टीकरण दिए कि जल्दी मैं आपकी मांगों को पूरी करने का प्रयास करूँगा। प्रोफेसर वीके सिंह जी पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम स्टूडेंट्स सारे के सारे यहीं गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे। अच्छा, वीके सिंह कहाँ के, क्या है इनका? जी प्रोफेसर वो यहीं के हैं, वारासिनी कॉलेज। जी वारासिनी कॉलेज। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या अनियमित है? निरंतर 3 सालों से फेल किया जा रहा है उनकी बेच। सीसी में भी हो रहा? जी सीसी में 2-2 नंबर आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट से 1-1 नंबर के लिए फेल हो रहे हैं। देखिए कहीं पर भी कई बार सीसी में भी एक नियम तो ये है कि आप सीसी में उन बच्चों को फेल नहीं कर सकते। ऐसे कुछ नियम और रियालतें होता है जो कॉलेज के अधीन पे होता है, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति हो सकता है। और लगातार छात्रों की ये बात है कि जो वीके सिंह है उन्हें लगातार 3 साल से लगातार उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ रहा है। और हम उनसे भी बात करेंगे कि वाकई में क्या आपके द्वारा ऐसा क्या हो रहा है, जो बच्चों को आप जो मार्क्स है, जो आपके अधीन में नंबर है, आप उनको क्यों नहीं दे पा रहे? आपके नंबर कितने आए थे सीसी में? सीसी में 2 नंबर है। और पास आउट के लिए कितने नंबर चाहिए? 35। तो हम अब ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि एक जो स्टूडेंट के प्रति एक टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उनके अधीन पे हो तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी बच्चे को फेल कर दें। लेकिन कुछ जो सारी चीज़ें वो तो हम बात करेंगे कि वीके सिंह से कुछ देर के बाद हम उनसे रूबरू होंगे कि क्या वाकई में उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ताकि ये बच्चों के जो छात्र के जो जीवन है उनसे खिलवाड़ ना हो। थैंक यू सो मच। कॉलेज के माध्यम से और आपके माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से और एनएसयूआई के बैनर तले के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि तत्काल छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को निलंबित करके बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी की मांग करें। आप हमारे इस आंदोलन में, इस हमारे कार्यक्रम में दूर देखिए बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी बनने का प्रयास करें और इसकी मांग हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। जिस प्रकार से आपके कॉलेज के अंदर आप छात्र हर कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में आज निराशाजनक पढ़ाइयों में सामना करना पड़ रहा है, रिजल्टों में सामना करना है, तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आइंदा से छात्रों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो तो आप उसमें कड़ी निगरानी रखें और छात्रों के साथ आने वाले समय में कभी इस प्रकार का दुरुपयोग, छात्रों की पढ़ाई की बातें इसलिए हम ये आंदोलन करते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप छात्रों के भविष्य के लिए सोचें और ये मांग उठाएं कि बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिससे हमारे बालाघाट जिले से अनेक छात्रों का नाम हो। हम आपसे मांग करें। चुप रहो सर वो जो चल रहा है सर का प्रोफेसर सर द्वारा आवेदन देने पर एक लड़की को पास कर दिया और बाकी बच्चे को बोल रहे कि सुपर सब्जी का फॉर्म भरा, उसके बाद में हम सब पास हो जाएंगे, हम लोगों की जो फीस चले जाएंगी। जब मेन एग्जाम में कोई पास नहीं हो पा रहा है, सप्ली में नहीं हो पा रहा है, तो फिर सुपर सप्ली में कहाँ से पास हो जाएगा? फिर सर उसमें दया दिखा करके पास कर देते हैं सबको, तो यूनिवर्सिटी कितना पैसा लेगी सबसे? और स्कॉलरशिप तो 3 साल से आ नहीं रही है। और सर के अलग ही है, जब उनको वाइवा देने जाओ तो नाम पूछकर वापस कर रहे हैं और उसके बाद में 2 नंबर आ रहे हैं हमारी अंक सूची में। याद रहे कि स्थिति इस तरह की स्थिति दोबारा न बने सर। चेहरा देखिए किसी बच्चे के साथ